नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी भूमिका, कभी दूध से नहलाया जा रहा है, कभी रथ पर बैठ रहा है दूल्हे राजा की तरह, मतलब अलग अलग अंदाज में अपने आप को ये दिखाते हुए घोषणा करता रहा कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मैं मनीष कश्यप को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। उसकी शैली को भी अब हम समझने लगे हैं कि उसकी शैली क्या है, उसका जो सफ़र था, उस सफ़र का लक्ष्य क्या था, ये भी समझ में आ रहा था कि उसका लक्ष्य क्या था। निर्दलीय लड़ने की ताकत तो उसे थी ही नहीं। और गुंजन सिंह का जो हश्र हुआ नवादा में, उसके बाद तो हमें लगता है कि वो उसने भी सबक सीख ली कि लड़े तो गए, और वो लड़ाकू है भी नहीं, वो ताकत भी नहीं है, सिर्फ मौके के तलाश में छक्का चौका मारने की कोशिश करता है। और उसी कोशिश में मनोज तिवारी को एक ऐसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि मनोज तिवारी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको इस बार एक ऐसे खिलाड़ी सामना हो रहा है जिसमें मनीष कश्यप उनके सहयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया ने इसको किस तरीके से लिया है। जो मनीष कश्यप इससे पहले भी चुनाव लड़ चुका है, उसका जमानत तक नहीं बचा है, और मनीष कश्यप की राजनीतिक हैसियत बिहार में वही है जो वार्ड काउंसलर नहीं बन सकता है। लोग तो यही कहते हैं कि वार्ड काउंसलर बनने की उसकी स्थिति नहीं है। लेकिन मीडिया जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की है, जो दिल्ली में मिले, जैसे लग रहा है कि कोई सांसद का मिलन समारोह, और मंच पर मौजूद कौन है? हमारे संजय मयूख जी और मनोज तिवारी। तो ये एक कह सकते हैं ना कि अपना भाव भंगिमा देना है। इससे बढ़िया तो पटना में मिलते सम्राट चौधरी, बाकी नेता रहते तो एक महत्व भी होता है कि संजय मयूख और मनोज तिवारी से के साथ बीजेपी में मिल लेने से बिहार बीजेपी का कौन नेता उसको नोटिस लेगा। और संजय जायसवाल जो सियासत करता है, उस सियासत में कहाँ टिकेंगे? बीजेपी के विधायक इनको केस किए हुए हैं। इसी तरीके से बयानबाजी की वजह से सब सरकार का ही कई मसला लगा हुआ है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिल रही थी, इसकी तैयारी बरसों से था। बस ये एंट्री का समय, या कह सकते हैं कि एंट्री कब करे, इसका इंतजार कर रहा था। इस बीच में वो जेल भी आए, जेल भी गए, जेल से भी आ गए। अपना जो एक हाइप होता है ना राजनीति में, वो बनाने की भी इन्होंने कोशिश की। अब बीजेपी में शामिल होने के बाद ये एक तो तय हो गया ना कि अब सरकार में ये भी है। अब सरकार से सवाल करने की बात जो करते थे, अब वो सवाल नहीं करेंगे, सरकार के साथ खड़े हो गए हैं। लक्ष्य इनका यही था। अब इस लक्ष्य के बाद मनीष कश्यप किस इमेज के सहारे जनता के बीच जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि मनीष कश्यप का जो पूरा एक नैरेटिव वो सेट करने की कोशिश बिहार में कर रहा था ना, आज बीजेपी में शामिल होकर कह सकते हैं कि अपनी पूरी कैरियर पर पूर्ण विराम लगा लिया।